तवज्जो है ज़रात आपकी। ये एक कबीला था बनु कैनुका जिसको मदीना तैयबा से निकाला गया। यहूद के बाकी दो कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर, इनको जिस वक्त मदीना से खैबर भेजा गया शरारतों की वजह से, बड़ी शरारती कौम है ये, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, बड़ी शरारती कौम है। मदीना तैयबा से निकाल कर खैबर भेजा गया। 10,000 यहूदियों की तादाद खैबर में जमा थी, वहां भी बाज नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ग़ज़वा खैबर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया, और उस वक्त जब इनको वहां धूल चटाई गई और इनका बड़ा सूरमा मरहब जब मौला हैदर कर्रार के सामने आया और उसने कहा कि मुझे मरहब कहा जाता है, मैं मरहब हूं, तो मौला हैदर कर्रार ने कोई लंबा कसीदा अपनी शान में नहीं पढ़ा, अपनी जुर्रत व बहादुरी के कोई लंबे अशआर नहीं पढ़े। आपने इतना कहा, तू मरहब है, अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है तो मुझे हैदर कहा जाता है। और फरमाया तुझे पता है, अब यहां मुहद्दिसीन ने लिखा, मरहब ने जब हैदर का लफ्ज सुना ना तो कांपने लग गया। क्यों? उसने एक रात पहले ख्वाब में देखा था कि शेर ने उसको चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है, और वो जानता था हैदर शेर को कहा जाता है, लेकिन हैदर हर शेर को नहीं कहा जाता, हैदर हर शेर को नहीं कहा जाता। शेर अपनी कछार में हो तो वो शेर असद है, और अपनी कछार से बाहर निकले तो जिरगा में, दुश्मन पे नजर डाले तो जैगा में, दुश्मन की तरफ लपके तो गजलफर है, दुश्मन को दबोच ले, इस शेर को हमजा कहते हैं। दुश्मन को सांस न लेने दे, इस शेर को अब्बास कहते हैं। और जो शेर दुश्मन के दो टुकड़े कर दे उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आपने फरमाया तू मरहब है तो मैं हैदर हूं, उसको दो टुकड़े करके रख दिया। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा अब करना क्या है? तवज्जो फरमाएंगे, इन्हां दा अपना मुल्क कोई नहीं। फिर मैं माजरत से अर्ज कर रहा हूं, गैर पार्लिमानी लफ्ज का तज़किरा हो रहा था तो मैं भी बोल देता हूं। आरामी रियासत में रह रहे हैं, जिसका बाप कोई नहीं, कब्जा करके सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से इन्होंने कहा था हमें फलस्तीन में रहने दो, सोना ले लो। फरमाया तुम सारी दुनिया भर के भी सोना लाओ, ये मेरे बाप की जागीर नहीं, मुसलमानों का विरसा है, मैं 1 इंच भी तुम्हें नहीं दे सकता इसमें। ये अर्द मुकद्दस जो बदमाशी से वहां रह रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक्त खैबर फतह हो गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों से कहा जितना सामान उठा सकते उठाओ और खैबर की सरजमीन छोड़ दो। इन्होंने कहा आप हमसे टैक्स ले लें, जो पैदावार होती है आधी आप ले लें, आधी हम रखेंगे सालाना, आप हमें यहां रहने दें। हुजूर ने फरमाया लेकिन एक गल याद रखना, खैबर साडा है, खैबर पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। नारे मैं खुद लगवाता हूँ। नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, माशाल्लाह। फरमाया खैबर हमारी सरजमीन है, जब चाहे तुम्हें खैबर से निकाल देंगे, इसलिए खैबर पे रहोगे, जिजिया दोगे, टैक्स दोगे, लेकिन खैबर से जब चाहे तुम्हें निकाल देंगे। बस इधर तवज्जो आप फरमाएंगे। और आखिरी बात अर्ज करके मशाइख की ज़ियारत भी करें और ये जुमला भी सुने। साल बाद जब पैदावार तकसीम होती थी तो नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु शायर दरबार रिसालत माब हैं, जिनको फतेह मक्का के मौका पर जब उन्होंने शेर कहे, काफिरों से कहा कि आज तुहाडियां गर्दना वडणियां ने ऐसा, तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया जरा हाथ हौला रखो। हुजूर ने फरमाया उमर कहने दो, इनके लफ्ज तीर बनकर काफिरों के सीने में लग रहे हैं, कहने दो अब्दुल्ला इब्न रवाहा को। अब्दुल्ला इब्न रवाहा की ड्यूटी लगी, साल बाद आप वो पैदावार तकसीम करके आधी उन यहूदियों को दें, आधी ले आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु गए। जब आपने बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दी तो इस्लाम का निजाम अदल देखिए, आपने फरमाया जो तुम्हें पसंद है वो हिस्सा तुम ले लो। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारा और ये तुम्हारा, जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। इन्होंने अब्दुल्ला इब्न रवाहा से कहा आप साइड पर, तवज्जो फरमाना, आप साइड पर कुछ थोड़ा सा हमसे ले लिया करें, लेकिन जब आप तोलें तो कुछ हिस्सा हमारा ज्यादा कर दिया करें। अब्दुल्ला इब्न रवाहा के लफ्ज सुनिए,
आपने फरमाया तुम बड़ी जलील कौम हो, ये लफ्ज है, बड़ी जलील कौम हो, तुम अंबिया के कातिल हो। मुझे अगर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म ना होता मैं तुम्हें देखना भी पसंद ना करता, मैं तुम्हारे पास ना आता। मैंने तो दो हिस्से करके कहा कि जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो, और तुम मुझे रिश्वत की लालच दे रहे हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का यह किरदार देखकर यहूदियों ने कहा था आसमान और जमीन जिस अदल की वजह से कायम है वो अदल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो निजाम है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। हजरात इस बात को समझिए, यहूद और उनूत में बड़ी बातें मुश्तरक है, दोनों आए लितर खाने के लिए ही हैं। इंशाअल्लाह ये याद रखें, ग़ज़वा हिंद उसकी तकमील जब होगी, जो हर दौर में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा, और सुल्तान गजनवी ने जब हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा सामने रखकर हिंदुस्तान की फतह मांगी, और सोमनाथ जो बुत था जिसको वो खुदा समझते थे उसको तोड़ा, सोमनाथ को फतह किया। अबुल हसन खरकानी के जुब्बे के तवस्सुल से हिंदुस्तान के बाद हिस्से पर सुल्तान गजनवी को फतह मिली। हम कहते हैं अगर इस एक जुब्बे के सदके फतह मिल सकती है तो हमारे पास तो दाता साहब मौजूद है, बाबा फरीद मौजूद है, बाबा बुल्ले शाह मौजूद है, और ख्वाजा गरीब नवाज अगरचे हिंदुस्तान की धरती पर हैं लेकिन तवज्जो हाथ हमारी तरफ ही हैं। मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे हिंद की सरजमीन पर है, तवज्जो हाथ हमारी तरफ है। हजरत साबिर कलियर अगरचे हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, तवज्जो हाथ हमारी तरफ है। निजामुद्दीन महबूब इलाही अगरचे हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, तवज्जो हाथ हमारी तरफ है। तो आज जहां से यह पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान आमिना के लाल की जागीर है। यह कल भी रसूलुल्लाह की निगाहों में था, आज भी पाक नबी की निगाहों में है। यहां कोई पलीद पर नहीं मार सकता। नारे तकबीर, इंज नहीं, इस तरह जवाब दो, कम से कम वाघा बॉर्डर तक आवाज जाए ना जनाब। वो मुजाहिदीन जो सुबह सुबह लितर मार के वापस भी आ गए खैर और सलामती के साथ, आवाज चलो उन तक तो पहुंचनी चाहिए ना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे तहकीक। हक या अली, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद। हमा अलैना इल्ला